नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, हम रक्त और हमारा शरीर पाठ पढ़ रहे थे। अब तक आपने पाठ में पढ़ा है कि दिव्या के शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, जिसे एक बीमारी का नाम दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, एनीमिया। और जब दिव्या का भाई अनिल डॉक्टर दीदी से पूछता है कि एनीमिया क्या होता है, तो डॉक्टर दीदी बताती है कि एनीमिया को जानने से पहले तुम्हें खून के बारे में यानी रक्त के बारे में जानना ज़रूरी है। तो डॉक्टर दीदी बताती हैं कि जो रक्त होता है वो बहुत सारे तत्वों से मिलकर के बना होता है, और रक्त के दो भाग होते हैं, जिसमें से एक भाग होता है तरल, जिसे प्लाज्मा के नाम से जाना जाता है, और दूसरा जिसमें बहुत छोटे बड़े कई सारे कण होते हैं, जिनमें से कुछ लाल होते हैं, कुछ सफ़ेद होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका कोई रंग नहीं होता, इन्हें प्लेटलेट कण भी कहा जाता है। तो इन सब से मिलकर ही रक्त का निर्माण होता है। तो आइए पाठ में आगे देखते हैं कि रक्त में और क्या क्या होता है, और रक्त का हमारे शरीर पर और क्या प्रभाव पड़ता है, और रक्त हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। दीदी बोली, सफ़ेद कण वास्तव में हमारे शरीर के वीर सिपाही हैं। जब रोगाणु शरीर पर धावा बोलने की कोशिश करते हैं तो सफ़ेद कण उनसे डटकर मुकाबला करते हैं, और जहाँ तक संभव हो पाता है रोगाणुओं को भीतर घर नहीं करने देते, यानी उनको प्रवेश नहीं करने देते। बस संक्षेप में यूँ मान लो कि वे बहुत से रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, और बिंबाणुओं का काम है चोट लगने पर रक्त जमाव क्रिया में मदद करना। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म के प्रोटीन होती है। रक्त के तरल भाग प्लाज्मा में एक विशेष किस्म की प्रोटीन होती है, जो रक्तवाहिका की कटी फटी दीवार में मकड़ी के जाले के समान एक जाला बुन देती है। बिंबाणु इस जाले से चिपक जाते हैं और इस तरह दीवार में आई दरार भर जाती है, जिससे रक्त बाहर निकलना बंद हो जाता है। आगे अनिल बोला, दीदी लेकिन घाव गहरा हो तो खून बहता ही चला जाता है। हाँ, ऐसे समय में उस व्यक्ति को जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। ज़रूरत समझने पर ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कुछ टाँके भी लगाने पड़ सकते हैं, किंतु डॉक्टर के पास पहुंचने तक के समय में चोट के स्थान पर कसकर एक साफ कपड़ा बांध देना चाहिए। दबाव पड़ने से रक्त का बहना कम हो जाता है, और जो उस व्यक्ति के लिए काफ़ी लाभप्रद सिद्ध हो सकता है। किंतु अगर बहुत अधिक रक्त बह जाए तो उसे रक्त चढ़ाने की ज़रूरत भी पड़ सकती है, दीदी ने समझाते हुए अनिल को कहा। फिर अनिल ने कहा, क्या ऐसे समय में किसी भी व्यक्ति का खून काम आ सकता है? दीदी बोली, अनिल, हर किसी का रक्त एक सा नहीं होता। कुछ विशेष गुणों के आधार पर रक्त को 4 मुख्य वर्गों में बांट दिया गया है। ज़रूरतमंद व्यक्ति के रक्त समूह की जांच करने के बाद उसे उसी रक्त समूह का, यानी जिसे हम अंग्रेजी में ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, रक्त समूह का रक्त चढ़ाया जाता है। लेकिन ज़रूरत के समय यदि उस रक्त समूह का कोई व्यक्ति मिले ही नहीं, तब अनिल ने पूछा, यानी ऐसी स्थिति में क्या किया जाए? तो दीदी उसे समझाती हैं, ऐसी स्थिति में यानी इमरजेंसी में, ऐसी आपात स्थिति के लिए ब्लड बैंक बनाए गए हैं। प्रायः हर बड़े अस्पताल में इस तरह के बैंक होते हैं, जहां सभी प्रकार के रक्त समूहों यानी ब्लड ग्रुपों का रक्त तैयार रखा जाता है। किंतु इन ब्लड बैंकों में रक्त का भंडार सुरक्षित रहे, इसके लिए यह आवश्यक है कि हम समय समय पर रक्तदान करते रहें। दीदी ने कहा, क्या मैं भी रक्तदान कर सकता हूं? अनिल ने पूछा। नहीं, अभी तुम छोटे हो। 18 वर्ष से अधिक उम्र के स्वस्थ व्यक्ति ही रक्तदान कर सकते हैं। एक समय में उनसे लगभग 300 मिलीलीटर रक्त लिया जाता है। प्रायः यह समझा जाता है कि रक्तदान करने से कमजोरी हो जाएगी, किंतु यह विचार बिल्कुल निराधार है, यानी इस बात में कोई सच्चाई नहीं है। हमारा शरीर इतना रक्त तो कुछ ही दिनों में बना लेता है। वैसे भी शरीर में लगभग 5 लीटर खून होता है। इनमें से यदि कुछ रक्त किसी ज़रूरतमंद व्यक्ति के लिए जीवन दान बन जाए तो इससे बड़ी बात क्या होगी? दीदी समझाते हुए बोली, फिर तो बड़ा होने पर मैं नियमित रूप से रक्तदान किया करूँगा। अनिल ने कहा। शाबाश अनिल, डॉक्टर दीदी ने अनिल की पीठ ठोकते हुए कहा, यानी उसे शाबाशी दी कि तुम्हारे जो विचार हैं, तुम्हारे मन में जो भावना आई है वो बहुत अच्छी है। रक्तदान वो करना चाहिए, क्योंकि रक्तदान वो जीवन दान करने के बराबर है।
तो इस पाठ में आपने जो है रक्त के बारे में पढ़ा, रक्त का हमारे शरीर में क्या काम है और रक्त जो है वो कैसे बनता है, किन कणों से बनता है, और यदि किसी को रक्तदान किया जाता है तो उसका उस व्यक्ति को भी फ़ायदा होता है और जिसे किया जाता है उसको तो होता ही है। तो जो है यहीं पर पाठ समाप्त होता है। आगे जो है नए पाठ के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।